बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो इल्लीगल यूनिट्स बने हुए हैं गैस और पेट्रोलियम रिफ़िलिंग के, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत और इंतज़ामिया किस तरह की कार्रवाई करती है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के की वजह से क्या क्या इक़दाम उठाए जाते हैं और किस तरह ये जो स्मॉल रिफ़िलिंग पॉइंट्स हैं सेफ्टी के हैज़र्ड्स बने हुए हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इल्लीगल जो दुकानें बनाई गई हैं पूरे शहर भर में, इनकी एक प्लोरीफरेशन है, यानी कि अंबार लगा हुआ इस तरह की दुकानों का जहाँ पर इल्लीगल तौर पर गैस बेची जा रही है। मैं ज़रा अपने नाज़रीन को समझा दूँ कि होता क्या है कि गैर कानूनी तौर पर गैस एक सिलेंडर से दूसरे एक सिलेंडर में गैस फिल करना जो है वो गैर कानूनी है। इसको डीकेंटिंग का अमल कहते हैं। मज़ीद इस तरह की दुकानें आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि इनके खिलाफ हुकूमत जो है वो क्या क्या कार्रवाइयाँ करती है। इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस के कुछ एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और फिर जब इनको पकड़ लिया जाता है तो इन पर किस तरह के जुर्माने किए जाते हैं, कि FIR भी दी जाती है और क्या इकदाम फ़र्दन आगे क्या किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, अब हम इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर इलीगल तौर पर जो है वो रीफिलिंग की जा रही थी, डीकेंटिंग की जा रही थी। ज़रा इस अमल के बारे में नाज़रीन को समझाएं कि ये इलीगल किस तरह है और उन्होंने कहाँ से जो है वो सही चीज़ें जो है वो बाय करनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ना ये है रूटीन की कार्रवाई होती है। ये जो डिकेंटिंग है ना, ये हमारी तकरीबन डेली की रूटीन में हम ये कार्रवाई करते रहते हैं। ठीक है, अभी आपके साथ एक दुकान पे पहुंचे हैं तो ये आदमी रीफिलिंग कर रहा था अपना मशीन के थ्रू ना, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर भर रहा था। अब हम इसके साथ भरपूर कार्रवाई करेंगे। 285-86 एक्ट है उसके तहत ना, और इसकी जो डिकेंटिंग मशीन है ये कॉन्फिस्केट करेंगे, इसका जो सिलेंडर है और उसके बाद जो इसका कंडा है ये उठाकर मुतलका जो थाना लगेगा वहाँ जाकर इस्तगासा जमा कराएंगे और ये मुलजिम था इसको पुलिस के हैंड ओवर करेंगे। अच्छा, कभी कभार ये भी कहा जाता है, हम बात भी करेंगे, इस वक्त मेरा ख्याल है मौके से गायब हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे कि वो उनको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ जो है वो इलीगल है। अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, अवेयरनेस के लिए हम इन्हें बार बार चेक करते हैं। हत्ता कि हमने ना कुछ महीना पहले एक ट्रेनिंग भी करवाई थी। हमने जितने भी ये जो प्लांट वाले लोग हैं इनको बुलाते हैं, जो ऑनर होते हैं, तो उनको बताते हैं आप उस बंदे को गैस दें जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो। सर, मुझे ये बताइएगा इस जगह का ओनर जिसको आपने जो है एप्रीहेंड किया हमारे आने से पहले, वो कौन है? ये मालिक है। मौके पे तो यही पकड़े। देखें, मौके पे मालिक कभी नहीं होता। जो मौके पे डिकेंटिंग कर रहा होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। अब ये जैसे ये मौके पे खड़े हैं डिकेंटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, अब हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी, मुझे समझाएं कि आप लोग जो है वो डिकेंटिंग कर रहे हैं, आपको पहले नहीं पता था कि ये काम जो है वो गैर कानूनी है? जी पता है जी। पता है फिर भी हठधर्मी से कर रहे हैं? नहीं सही, बेरोजगारी इतनी है, कोई काम वगैरह नहीं है, क्या करें हम। तो काम बहुत से इलीगल काम हैं जो ऊपर मौजूद हैं, वो किए जा सकते हैं। ज़रूरी है कि इलीगल काम करना है, ऐसा काम जिससे लोगों को जानी और माली नुकसान हो सकता है। इस जगह पर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? अब गरीब आदमी अब कौन जिम्मेदार होगा? गरीब गुर्बत का मतलब तो जनाब ये नहीं है ना कि आप इलीगल काम करेंगे। आइंदा कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे कोई और। आइंदा सर वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश करेंगे, लेकिन अब इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। ये आदि मुजरिम है, हम इस पे ना बारहा इन पे कार्रवाई कर चुके हैं। अब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना, अब पूरे शहर में इतला फैल जाएगी। कार्रवाई शुरू है, दुकानें बंद करना शुरू कर देंगे, लोग छुपना शुरू कर देंगे। अब जैसे अब देराडा चौक पे खड़े हैं ना, अब यहाँ 2-3 दुकानें, अब यहाँ पे खड़े हैं, बाकी दुकानें वाले वहाँ से फ़ौरन शटर बंद करके भाग गए हैं। अच्छा, लेकिन हमारी कार्रवाई ना दिन रात, ये नहीं कि जैसे अब ये भाग गए ना हम शाम को फिर निकलेंगे, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनकी मशीनें कॉन्फिस्केट करेंगे जब तक ये इलीगल काम का कोई लाहेअमल नहीं बन जाता। देखें, इस पे होम सेक्रेटरी साहब भी, हमारे डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब, वो भी लाहेअमल बना रहे हैं इस पे ना, कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि ये जो काम है इसको कोई लीगलाइज किया जाए। जब तक वो नहीं होता तो ये दायरी बार डिकेंटिंग जो है ना, हमने उसको ख़त्म करना है, यहाँ से जड़ से मिटाना है। अब इस वक्त अब आप हमारे कॉन्फिस्केट तो करेंगे, लेकिन अगर इनको फिर माफ़ कर दिया जाता है आगे उसका क्या इन्फोर्स किस तरह की जाती हैं? बाकी सारी चीज़ें जो है वो अदालत उसकी कार्रवाई करती है, वो देखती है सारे मामलात को। जैसे बात है, एक PPC एक्ट है 285-86, हम इस्तगासा बना के मुतलका हैंड ओवर कर देंगे। अब वो अब पुलिस की कार्रवाई है, वो इसका चालान बनाकर अदालत में भेजेंगे, अदालत इस पे फाइन करेगी। अच्छा, इन पे जो फाइन, हमें यही अगला सवाल था कि इन पे फाइन होगा या इनको कैद किया जाएगा? जो लोग इसको रिफ़िल करवा रहे हैं, जो शहरी हैं, उन पे भी इसका कोई जुर्म आयद होता है? नहीं, देखें, जब ये लोग ख़त्म कर देंगे तो शहरी कभी भी नहीं करेंगे। शहरी को मौका मिलता है, जब इनके पास मशीन है, ये करते चोरी हैं। देखिए, आपके सामने पहुँचे हैं मौके पे, ये दुकान पकड़ी है ना, नहीं तो ये 2 मिनट बाद ये बंदा फरार था, इसने नहीं पकड़ा जाना। अभी इनके साथ जो और ओनर थे वो चले गए हैं। रूट चेंज किया, इधर से आए हैं। अगर यहाँ से आते तो हमें कोई दुकान नहीं मिलनी थी। तो जाहिर बात है, जब हम इस्तगासा जमा करा देंगे उसके बाद पुलिस ने चालान जमा कराना अदालत में, अदालत ने इनको फ़ाइन करना, ये फ़ाइन भर के दोबारा फिर ये लाएअमल शुरू कर देंगे, ये वाला।
नहीं तो वो रेकरेंट कुछ जो है लोग होते हैं, आदि मुजरिम होते हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई की जाती है। हम इन्हें बार बार कार्रवाई करते रहते हैं, यहाँ तक कि खुद भी तंग आ जाएंगे, खुद छोड़ जाएंगे, यही हाल है इसका। चलें अब सर, अब अपनी कार्रवाई हमें दिखाएं कि आपने क्या क्या कार्रवाई करनी है, आप किस तरह जो है वो हमें समझाते जाएंगे कि क्या करें। इसकी डिकेंटिंग मशीन है, इनको हम गाड़ी में रख रहे हैं, कॉन्फिस्केट करेंगे सिलेंडर और कंडा, ठीक है। इसके बाद फिर इस्तगासा बनाते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर पूरी जो है वो तकरीबन 7 से 8 9 सिलेंडर यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन इधर इस साइड मेरे दाएं हाथ पे भी सिलेंडर मौजूद है, मेरे बाएं हाथ पे भी सिलेंडर मौजूद है। डीकेंटिंग मशीन एक नहीं 2 डीकेंटिंग मशीन है। सर मुझे ये ज़रा समझाएंगे किस तरह ख़तरे की घंटे ख़तरा है इंसानी जान के लिए। नाज़रीन इस वक्त जो है वो कोई भी हादसा हो सकता है। जो गैर कानूनी यहाँ पर अमल है, अब हम देखते हैं कि इसके CDA के जो अफसरान हैं अब वो किस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और ये जो कॉन्फिस्केट किस तरह करते हैं जितने भी सिलेंडर यहाँ पर मौजूद हैं। जी नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। इसी तरह जो सिलेंडर्स हैं वो भी जो हैं वो गाड़ी में रखे जाएंगे जितने भी यहाँ पर मौके पे इन्होंने पकड़े हैं। जनाब से पूछते हैं कि जो हमें इनके जो अंदर गैराज में जो वो मिले हैं सिलेंडर्स उनको भी क्या कॉन्फिस्केट किया जाएगा। जनाब मुझे ज़रा ये समझाएं कि अंदर ये तो अभी आपने डीकेंटिंग मशीन एक जो है वो कॉन्फिस्केट कर ली जिस पे मौके पे काम हो रहा था, अंदर जो तकरीबन 50 से ज़्यादा सिलेंडर पड़े हैं उनको भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। नहीं, उनको भी कॉन्फिस्केट करें। जो डिकेंटिंग मशीन है ना, देखिए सील बंद सिलेंडर है वो आप बेच सकते हैं हम। हमने मशीन 4 हैं, 2 हैं, 3 है, वो मशीनें सारी अपने कब्जे में ले लेनी। मतलब ये जो हमारे पास असल में होता है सर ये है ना कि इन बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में भरा जाता है, तो अगर आप इन सिलेंडर्स को छोड़ देंगे तो वो तो फिर काम जो चलता रहेगा। नहीं, मशीन नहीं होगी डिकेंटिंग कैसे करेंगे? हमेशा डिकेंटिंग मशीन से होती है। जब मशीन हमने कॉन्फिस्केट कर ली, ये सिलेंडर बंद बेचेंगे, फिर डिकेंटिंग नहीं। ठीक है जी नाज़रीन, आपने ये देखा, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास सिलेंडर्स मौजूद हैं वो मौजूद जो सिलेंडर गैराज में मौजूद है उनको कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा क्योंकि हुकूमत की तरफ से इनको इजाज़त है कि वो बंद जो सील्ड सिलेंडर है उनको बेचा जा सकता है। जबकि इस वक्त जो CDA वो कर रहा है वो एक FIR दर्ज की गई है डीकेंटिंग मशीनों को इस्तेमाल करने पे, और जो मौके पे जो डीकेंटिंग 1 या 2 या 3 इस वक्त जो मौके पे हमारे पास मौजूद थी वो 2 डीकेंटिंग मशीन मौजूद थी, उनको अब कॉन्फिस्केट कर दिया गया। इनके FIR बनाई जाएगी, इस्तखासा लिखा जाएगा और वो मुतलका थाने तक जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको पेश किया जाएगा, उनके हैंड ओवर ये कर दी जाएगी। फिर उसके बाद ये अपने कोर्ट्स में जो है वो इनको भेजा जाएगा और वहाँ पर इनके ऊपर कुछ जो कानून के मुताबिक हैं जो फ़ाइन किया जाएगा और दीगर जो है वो कोर्ट्स पे इनके मामला को देखेंगे। नाज़रीन इस तरह के मज़ीद भी आपको स्पॉट्स दिखाएंगे, इलीगल एक्टिविटीज़ दिखाएंगी जो पूरे शहर में हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं एक और इलीगल स्पॉट पे जहाँ पर हमने आपको प्रोग्राम में पहले दिखाया कि गैस के जो इलीगल काम हो रहा था, जो स्कैंटिंग का काम हो रहा था, किस तरह एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस फिल की जा रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मिनी पेट्रोल पंप पे जो कि इलीगल तौर पर बनाए जाते हैं शहर भर में। मुल्तान शहर की बात करूँ तो प्लोरीफरेशन हो चुकी है इनकी, हर जगह पर गली मोहल्लों में बने हैं। इधर यहाँ सेफ्टी के जो यहाँ पर सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, हादसा पेश होते हैं। इस हवाले से हम कदीर साहब से जानते हैं जो हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर हैं CDA के, उनसे जानते हैं कि इन जो मकामात उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्या इन पर भी FIR दी जाती है और इन लोगों को भी एप्रीहेंड किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी कदीर साहब, ज़रा ये बताइएगा हमें कि अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि हम ये महल्ला फरूकपुरा में अभी पहुँचे आपके साथ ना, तो ये इलीगल पेट्रोल यूनिट मिला हमें, मिनी पेट्रोल पंप ना, तो इसके खिलाफ मेरे ख्याल में 3 से 4 महीने पहले हमने इस पर FIR दी, इसी के खिलाफ, इसी यूनिट के खिलाफ ना, और इसका यूनिट हमने कॉन्फिस्केट भी किया था। ठीक है, ये उसने 2-3 महीने बाद दोबारा फिर आपके साथ जैसे हम पहुँचे हैं तो नया यूनिट लेकर लगा दिया है, तो इनके खिलाफ फिर हम वही कानूनी कार्रवाई करेंगे। पेट्रोलिंग एक्ट 26/44 के तहत इसके खिलाफ FIR होगी। इनका जो पेट्रोल यूनिट है यहाँ से कॉन्फिस्केट करके मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ हम जमा करवाएंगे। अच्छा सर, हमारे साथ ज़रा अब हमारे साथ ज़रा आगे आएँ, तशरीफ़ लाएँ और हमें ज़रा समझाएं कि जो ये वाली प्रेमिसेस है ये किस तरह गैर कानूनी है और इसके लिए जो सेफ्टी के जो इक़दाम हैं वो क्यों जो है वो हमारे लिए जो जान है और माल है उसके लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। जी असल में ना ये काम बहुत ही कम पैसों में होता है, ठीक है ना। ये लोग इलीगल काम इस वजह करते हैं, थोड़े से पैसे लगा कर यूनिट परचेज़ किया, उसके बाद कहीं छुपी हुई जगह पे उन्हें पता है, देखिए हमारी कार्रवाई मुसलसल जारी है, हम उठाते भी रहते हैं, पर्चे भी देते हैं। अच्छा ये क्या 1 महीना चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर महकमे ना पहुँच सके। अब आपने देखा कितनी छोटा सा रोड है, ठीक है ना, यहाँ पर इसने दोबारा लगा लिया है, हम फिर दोबारा उसी के तहत, क्योंकि इलीगल चीज़ की कोई सेफ्टी नहीं है, ये है इलीगल। अच्छा मैं
आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कितना साल हो गया है सर्विस में, अब कितने अरसे से इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जी मुझे तकरीबन 14 से 15 साल हो गए हैं, मुख्तलिफ अपना ज़िलों में ट्रांसफ़र भी हुए। अब मुझे मुल्तान में 2023 में मैं दोबारा आया हूँ मुल्तान में, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमने जिस पे FIR ना दी हो। अच्छा ठीक है, ये आप माफ़ी है। आपने FIR दी, आपने इनके खिलाफ जुर्माने कराए, इनको सजाएं हुई। जी मामला तो जूं का तू है जी, मामले तो यही वैसे ही है, चीज़ है। जी, वो उसकी वजह क्या है? जी फिर बात वही आ जाते है, देखिए हमारा कानून जब तक मजबूत नहीं होगा ना, हम भी मजबूत नहीं हो सकते। कानून तो मजबूत है जी, सजाएं दे रहा है वो, आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे उठाएंगे, FIR देंगे, इसका जो फ़ाइन है 15,000 फ़ाइन करके ये क्या करें, अदालत की रसीद दिखाएंगे, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, दोबारा फिर ये आकर यूनिट लगा रहे हैं। हम फिर दोबारा से हमें इतला मिलेगी, हम फिर आकर इनका यूनिट कॉन्फिस्केट करेंगे, फिर FIR देंगे, ये क्या करेंगे, दोबारा फिर 2-3 महीना फिर लगा लेंगे। हम इसी तरह कार्रवाई करते रहे। अच्छा ऐसे बात नहीं है, यहाँ पर मुल्तान में बहुत काफ़ी यूनिट थे, अब आप सर्वे करेंगे ना, आपको बहुत ही कम यूनिट नजर आएंगे। क्यों? हमारी मुसलसल कार्रवाई कर करके ना लोग तंग आ गए, उन्होंने कहा चलें आप कोई और बिज़नेस शुरू करें। और इस पर मेरे पास कई मिसालें भी हैं। एक मेरा पीरा का रोड पे उस बंदे ने फल और सब्जी की दुकान लगा ली यूनिट छोड़कर। इस तरह के और भी कई लोग हैं, उन्हें पता है आप महकमे, क्योंकि इलीगल जो इंसान की जो जान है ना, इससे नेमोल बदल कोई नहीं है। देखे ना, इसमें आग लगने का खदशा भी है, जान भी जा सकती है। इस वजह से इस पर कोई कंप्रोमाइज़ हम करते हैं ना, हमने कभी किया है कंप्रोमाइज़। ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ना इदारे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। चलें जी, अब अपने जो हमें बताएं कि आप हमसे क्या कार्रवाई करेंगे। हम ज़रा जो मुलज़मान हैं उनसे भी बात करते हैं। अभी तो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, अदालत में भी कार्रवाई जाएगी। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, मुझे ये समझाएं कि आपको पता है कि ये जो है काम गैर कानूनी है? जी हाँ जी, गैर कानूनी। पता है आपको? शऊर बाशऊर इंसान है, शहरी हैं, बाशऊर शहरी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि फिर आप ये क्यों कर रहे हैं कारोबार? मैं इधर जॉब करता हूँ। जॉब करना तो अबेटमेंट है। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी गैर कानूनी काम को मदद करना। जी जी। तो फिर आप किस तरह जो है वो, अच्छा आप यहाँ पर जॉब करें, मैं आपको ज़रा एक सिनेरियो खींचता हूँ, मुझे बताएं कि क्या वो गलत है या ठीक है। आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, इलीगल तौर पर किसी का पेट्रोल डाल रहे हैं, वहाँ पर आग लग जाती है, आपकी जान चली गई, या खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा पेश आ गया जिससे आपको भी नुकसान हुआ, प्रेमिसेस को भी नुकसान हुआ, इर्द गिर्द के लोगों को भी नुकसान हुआ, तो जिम्मेदार कौन होगा? आपने तो, आप जो कारोबार कर रहे हैं जो वो बच्चों के लिए करके जाना है ना, अपने घर वालों के लिए करके जाना है, घर वालों के लिए तो मज़ीद परेशानी हो गई। ऐसे ही है, लेकिन बस मजबूरी के तहत वैसे लगे कर रहे हैं। मजबूरी तो है, मजबूरी के तहत आप सही काम क्यों नहीं कर रहे, लीगल काम क्यों नहीं कर रहे? आप एक बाशऊर शहरी अपने आप को बता रहे हैं कि मैं बाशऊर शहरी हूँ। आजकल हमारे पास कुछ इस तरह की ऐप्स हैं, वहाँ पर जो है वो काम किया जा सकता है, किसी ऑफिस में काम किया जा सकता है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपका ही कारोबार है और आप ये कह रहे हैं कि मेरा? मार्केट को पता है कि मेरा नहीं है, मेरा अपना काम ही नहीं है ये, सिर्फ मैं इधर जॉब करता हूँ, मजबूरी के तहत करता हूँ कि कोई और बिज़नेस करते हैं उसमें इतनी सैलरी भी नहीं मिलती। अच्छा, आपके चेहरे पर एक पशेमानी नज़र नहीं आ रही, आप के चेहरे पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके लिए मामूल है। वो बता रहे थे, हमारे CDA के अहलकार जो हैं हमारे पास, कदीर साहब जो है चीफ़ इंस्ट्रक्टर हैं, वो ये बता रहे थे कि आपके ख़िलाफ़ बारहा कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, इससे पहले भी FIR दी गई थी, जुर्माना हुआ था, और फिर आपने दोबारा एक नया यूनिट जो है लेके। वो कोई और था असल में, वो चला गया। कहने का मकसद ये, वो बुज़ुर्ग था, उनके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ था, पहले भी एक मशीन उठी थी, तो ये जो पार्टी फिर उन्होंने दूसरी मशीन ली थी, तो मेरे होते नहीं हुआ था, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम से इधर काम करने लगा हूँ मजबूर। अब आप मौके पर जो शख्स एप्रीहेंड होता है, जो गिरफ़्तार होता है, उसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। आप अपने ओनर साहब को जो फ़ोन करके बता दें कि हम भाई दोबारा जी है वो कॉन्फिस्केट करने आ गई है CDA की टीम, और हम जी हमारे ख़िलाफ़ दोबारा कार्रवाई हो रही है, उनको भी बुला लें, उनसे भी बात कर लेते हैं, और आपको भी, आपके ख़िलाफ़ भी अब जो अहलकार हैं वो कार्रवाई करेंगे। जी सर समझाएँ ज़रा इनके खिलाफ़। जी वो कह रहे हैं मैं तो नया बंदा हूँ, क्या कार्रवाई होगी जी इनके खिलाफ़? देखें, जब हम पहले आए थे कोई और मुलाजिम था, आज आए हैं तो कोई और मुलाजिम है। ऑनर यही करते हैं, पहला जो मुलाजिम था जब उस पर FIR हुई ना, उसके माँ बाप को नहीं पता होता हमने किस बिज़नेस में खड़ा किया हुआ। जब FIR हुई वो फ़ौरन चौक यानी वो खौफज़दा हो गए, मतलब कि ये क्या हो गया, उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ से हटवा दिया। फिर मालिक ने क्या किया, नए मुलाजिम को अरेंज किया, अब इन्हें खड़ा, अब इस पर FIR होगी, ये भी कहेगा मुझे नहीं। FIR इस पे क्यों हो रही है, मुलाजमीन पे क्यों हो रही है, ओनर पे क्यों नहीं हो रही? एक्चुअली ये है ना, मौके पे तो यही बिज़नेस करता हुआ पकड़ा गया ना,
या फिर हमें ये निशान जनाब आप खुद बता रहे हैं कि मुलाजमीन हैं, आपके अपने अल्फाज हैं, तो मौके पर बुलाएं ओनर को, आप पूरी जगह को सील करा दें। ओनर के नाम भी FIR में मेंशन करते हैं। इससे पहले जो ये यहाँ पे था, जगह क्यों नहीं सील हो रही? AC साहब को बताएं, DC साहब के। यहाँ से जब यूनिट ही खत्म हो जाएगा, जगह का तो मसला ही नहीं है, बिजनेस इलीगल है। जब यूनिट ही यहाँ से गायब होगा तो इलीगल ये जगह। इस यूनिट का ज़रा समझाएं, इस यूनिट के अंदर जो पंपिंग हो रही होगी पेट्रोल की, वो तो कहीं और जगह सही हो रही होगी ना। सर ये देखें, इसमें अंदर ड्रम रखा हुआ है, अभी ताला खोले ना जरा एक मिनट। अब इसमें ड्रम पड़ा होगा 50 लीटर वाला या 100 लीटर वाला छोटा सा, उसके साथ पाइप लगा हुआ है। वहीं से ये क्या करते हैं, जबकि महकमा आता ना, इसे फ़ौरन अंदर फेंक कर ताला लगाया, गायब हो गए। अभी भी हमारी टीम मैंने आके क्यों भेजी है, क्यों लोग भाग न जाएं, हमारी दूसरी कार्रवाई भी हो जाए, ठीक है ना। अब उन्होंने पकड़ा हुआ है, अगर यहाँ खड़े रहते ना, इतने में वो लोग फरार हो जाते हैं। अब जारी बात इसका मतलब ये डेली का काम है, 50 लीटर तेल लेके आए, 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो गया। बस 1-2 दिन में वो 50 और ये तेल भी वो होगा जो स्मगल्ड होगा, ईरानी तेल जो होता है वो वाला। ये बकौल इनके यहाँ पंपों से लेते हैं, ठीक है ना। वैसे भी इस मामले की अभी पाबंदी है, तो मज़ीद इस पर जो अभी कार्रवाई करते हैं। अब ताला खोलो, आपको टैंक दिखाते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह ये करते हैं, वो आपके सामने अभी करते हैं। जी नाज़रीन, अब वो कह रहे हैं कि हम आपको जी ताला खोल के हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पंप रखा हुआ है, जो टैंक रखा हुआ है, वो दिखाएंगे जी कि उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो जो टैंक है वो भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा और जो मशीन है वो भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। जी जनाब, अब खोलें जी ताला, हमें दिखाएं जी। मेरे पास चाबी नहीं है, चाबी उन्हीं के पास ही, ओनर के पास। वो लॉक लगा के चले जाते हैं, तो मतलब वो जनाब ये कैसे हो सकता है कि अगर यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आपको फिर आप कैसे रिफ़िल करेंगे? गाड़ी ख़त्म ही हुआ है। उन्हें कॉल की थी, उन्हें डालने के लिए आना था, पेट्रोल नहीं है मशीन में। आपने अब उन्हें बता दिया कि उन्हें डालने आना था लेकिन अच्छा, तो अब कैसे? अब हाँ, आप उनको बुलाएं जी, कॉल करें, उनको बुलाएं, उनके खिलाफ जी कार्रवाई करते हैं, मालिक को बुलाएं जी। हम ये जगह, ये चीज़ें तो कॉन्फिस्केट करनी पड़ेंगी। सर 1 मिनट कॉल कर लेते हैं, उन्हें बुलाते हैं। अच्छा कदीर साहब, अगर ये मालिक जनाब जो हैं वो नहीं आते तो फिर इस मशीन का क्या किया जाएगा? ज़बरदस्ती इसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा? कॉन्फिस्केट करके हम मुतलका थाने में बाकायदा फ़र्द मकबूजगी बना कर देंगे कल को, क्योंकि सपुर्दारी ना हो इलीगल चीज़ की ना, ये फिर थाने में ही पड़ी रह के वहाँ से वो कार्य सरकार में। अब ज़रा मुझे समझाएं कि अगर आप यहाँ से टैंक भी नहीं उठा सकेंगे, ये जो हैं पाइप्स वगैरह जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो अब इनके खिलाफ क्या, किस तरह आप कार्रवाई करेंगे, किस तरह कॉन्फिस्केट करेंगे? नहीं, अब ऐसे है ना, जैसे आपके सामने ही करेंगे। जैसे अभी ये ताला टीम आ जाए, उसमें रेंच पड़े हैं, इसका ताला तोड़ते हैं यहाँ से ना, तो उसमें जो टैंक पड़ा छोटा सा पेट्रोल का, वो और ये पूरी मशीन गाड़ी में रखेंगे, वो मुतलका थाने में चले जाएंगे, वहाँ बैठ कर फिर कानूनी कार्रवाई बैठ कर लेकर करेंगे इसके। ठीक है जी नाज़रीन, आपने बात सुनी कदीर साहब की, आपने बात सुनी जो यहाँ पर मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, जो मुलाजिम है उनका यही कहना है कि ओनर साहब जो हैं वो यहाँ पर आते नहीं हैं, चाबी जो है वो उनके पास है। अब जो कदीर साहब हैं, जो हमारे साथ CDA के एहलकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो जगह है उसको भी कॉन्फिस्केट, जो इनके पास आला है उसको भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा, जो इलीगल मशीन्स हैं उनको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, अंदर जो पंप्स लगे हुए हैं, जो टैंक्स लगे हुए हैं उनको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, क्योंकि अब चाबी नहीं है। जो ओनर साहब है उनको बारहा हमने कॉल किया, हमारे मौजूदगी में कॉल की गई है, वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो ज़बरदस्ती जो मजबूरन जो है वो ताला तोड़ा जाएगा। मज़ीद भी इस तरह के आपको पॉइंट्स दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक और इलीगल स्पॉट पे, जहां पर डिकेंटिंग की जा रही थी इलीगल तौर पर, जो है वो खुली गैस, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस जो है वो रिफ़िल की जा रही थी। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे पास जो CDA एहलकार हैं उनसे तफसीलन जानते हैं कि इधर क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब अब मुझे ज़रा तफसीलन समझाएं हमारे नाजरीन के लिए। हमने जिस तरह पिछले स्पॉट पे जो है वो हमने कॉन्फिस्केट किए आइटम्स, यहाँ पर भी वही अमल किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन जो है वो हमारे जो है वो मुल्ज़िम मौजूद है हमारे साथ। मुझे ज़रा समझाएं कि शहर में बड़े करीब करीब दुकानें मौजूद हैं, ये ओनर एक ही होते हैं, उन्होंने अपने मुल्ज़िमान जो लोग हैं अहलकार या अपने जो वर्कर्स हैं उनको खड़ा किया होता है, या ओनर्स डिफरेंट होते हैं? जी ऐसी है, एक ही मालिक की ना 5-6 दुकानें होती हैं, इन्होंने वहाँ पर मुलाजिम खड़े किए होते हैं। अच्छा, ये फिर एक ही बंदे की 10-12 भी हैं मुल्तान में, ऐसे हमने कई बंदे पकड़े हैं कि एक ही बंदे की 5-5, 10-10, 12 दुकानें हैं, ये वहाँ पर मुलाजिम बिठाते हैं। मालिक जो है ये तो घर बैठे आराम से, उनको कोई परवाह नहीं है चीज़ की, नुकसान होना तो मुलाजिम का होना है, ये शहरी का होना है। अब आपके सामने ये दुकान देखें ना, इसमें मल्टी बिजनेस हो रहा है, देखें ना, फोटो स्टेट मशीन भी है, खरादिया भी है, और साथ ही LPG का काम भी हो रहा है। अब क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप 2-3 सिलेंडर रख कर मशीन साथ रखें, कारोबार शुरू कर दें, ठीक है, ये बड़ा सस्ता कारोबार समझते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा नुकसान है जान जाने का खदशा है। कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें जाने चली जाती है, मौके पर सारे खौफज़दा होते हैं, 4-5 दिन बाद वो खौफ की जो फ़िज़ा है वो ख़त्म हो जाती है। हम लोग आए दिन जो है वो हमारे चैनल पे भी नाजरीन जो है वो खबरें सुनते होंगे कि गैस का सिलेंडर फटा, उसकी वजह से जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया। अच्छा,
अच्छा समझाएं कि इसमें सेफ्टी तो बिल्कुल है ही नहीं ना, तो नाजरीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं जब इस तरह का कारोबार होता है, जो लोग इसके जो खरीदने भी आते हैं तो उनको किस तरह का नुकसान हो सकता है। देखें, शहरी जो आम बंदा है ना, उसको चाहिए सबसे पहले, अगर आपने गैस भरवानी भी है, सबसे पहले उस दुकान की ना कंडीशन देखें, क्या वो उसकी जो वेंटिलेशन है या ओपन दुकान है या किस तरह। अल्लाह ना करे वो छोटी सी दुकान में बैठा हो और वहाँ पर वो बंदा कहे मुझे सिलेंडर भर कर दे, वो खुद भी खौफज़दा होता है। जब अंदर जाता है वो देख रहा होता है यार ये क्या इतनी छोटी दुकान है। तो वो सबसे पहले शहरी को चाहिए वहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट देखें। डिकेंटिंग तो इलीगल है सरासर ना, लेकिन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ना हम नुकसान को पूरा नगर किया जा करते हैं, यानी उसका जो नुकसान उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। उसमें फायर सेफ्टी सिलेंडर देखें, उसमें देखें कोई बच्चा तो नहीं बैठा, मेच्योर बंदा बैठा ना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या छोटे छोटे बच्चे बिठाना शुरू कर दिए हैं जिनको पता नहीं होता। इस हवाले से बात करते हैं इनसे, मुलजमान हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। जनाब मुझे समझाएं कि आपको जब एक पता है हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आ गई है कि ये काम जो है वो इलीगल है, आपने नहीं करना, आप फिर भी क्यों उसके ऊपर बज़िद हैं कि हमने यही काम करना है, जिससे वजह से आपकी भी जान जा सकती है, जो आपके पास ख़रीदने आ रहे हैं उनकी भी जान जा सकती है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं, हम लोग कॉन्फिस्केट करने आए हुए हैं, जनाब हमारे साथ CDA के जो एहलकार हैं वो कॉन्फिस्केट करने आए हुए हैं, हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं, हम लोगों को भी जानी नुकसान हो सकता है। सर हम तो रोज़ी के लिए कर रहे हैं, इसमें और कोई हमारा वो नहीं है। मज़ीद जो है कारोबार के हालात हैं नहीं, अगर इस पे पैसा लगाया हुआ है, ये छोड़ के हम कहीं और जाते हैं, मालिकों को भी हमने पैसे देने होते हैं, इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम ये काम ख़त्म करके दूसरा काम शुरू करें। आपकी बात बिल्कुल बचा है कि आपने कारोबार करना है, बच्चों का पेट पालना है, लेकिन वो कारोबार सही तरीके से भी तो हो सकता है ना। आप यहाँ पर सील्ड सिलेंडर रख सकते हैं, उसका परमिट ले सकते हैं। सील सिलेंडर का ये है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बेचारा गरीब 100 रुपये की गैस भरवा के घर रोटी पका लेता है, वो इतना बड़ा सिलेंडर कहाँ से अफोर्ड करेगा। नहीं, छोटे सिलेंडर भी जनाब, छोटे सिलेंडर भी तो रखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल हैं सर, अब तो 3 kg के सिलेंडर भी कंपनी बना रही है और अपना 6 kg के भी बना रही हैं और 12 kg के बाद अब मौजूद होते हैं। सिर्फ कमर्शियल जो सिलेंडर है ना उनका इश्यू होता है, वो होटल वाले जितने भी हैं सारे कमर्शियल सिलेंडर लेते हैं, जितने भी होटलिंग वाले जो यूज़ करते हैं। अब तो मेरे ख्याल में कम 3, 6 और 12 kg के सिलेंडर बनना शुरू हो गए। 3, 6, 12 kg के सिलेंडर जो हैं वो लोग ले रहे हैं। ये कमर्शियल सिलेंडर जो है ये तो बड़ी बड़ी दुकानों वाले लेके जाते हैं। बड़ी दुकानों वाले भी लेते हैं। 6 किलो वाला भी जो 100 रुपये की गैस भरवा के गुजारा कर रहा है, वो 6 किलो गैस के पैसे कहाँ से लाए। वो महीने का भी तो कर बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। जब एक लाहेअमल हुकूमत ने कुछ देखा होगा ना, तभी कानून पास किया होगा। हुकूमत ने ये देखा होगा कि ग्राउंड पे जी एक महीने में एक लोग की आमदनी इतनी है, जिस जगह पे गैस मौजूद नहीं है तो वहाँ पर वो सिलेंडर से गुजारा कर सकता है। हम एक कानून बना देते हैं सेफ्टी को मलूज़े खातिर रखते हुए कि आप इस तरह का कारोबार कर सकते हैं। फिर आप जैसे अनासर आते हैं वो कहते हैं नहीं हमसे आप, वो तो आपको महंगी पड़ेगी, हम आपको 100 रुपये की दे देते हैं। सर ये हम तो मुलाजिम हैं, ये तो मालिकों को चाहिए वो छोटा सिलेंडर ले के दें, हम बेचेंगे। हमने तो सिर्फ बैठ के यहाँ बेचनी है ना, हमारा और कोई वो नहीं है। आप एक इसको कहते हैं कानूनी ज़बान में अबेटमेंट, आप उसकी मदद कर रहे हैं। इस कानून एक गैर कानूनी काम है, अगर आप उसके पास खड़े होकर उस जगह पे कारोबार कर रहे हैं तो आप उसकी मदद कर रहे हैं इस गैर कानूनी अमल को सरअंजाम देने में। जी तो कार्रवाई तो फिर जो मौके पे पकड़ा जाता है उसके खिलाफ होती है। अब आपके अगर खिलाफ FIR हो जाती है तो फिर क्या होगा, पर्चा दे दिया जाएगा, थाना कचहरियों को चक्कर लगाने पड़ेंगे सिर्फ 200-300 बचाने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। और वापस आएंगे जुर्माना भर के दोबारा यही कारोबार करेंगे? नहीं नहीं सोचेंगे इंशाल्लाह। तो ये पहले भी तो सोचा जा सकता था। जी जनाब अब कार्रवाई करें, आपकी जो भी कार्रवाई है वो हमें दिखाएं कि आप किस तरह करेंगे। जी मशीन उठाएं जी, सबसे पहले इसकी जो डिकेंटिंग मशीन है उसको कॉन्फिस्केट करेंगे, उसके बाद कंटा सिलेंडर ये भी कॉन्फिस्केट करके मुतलका थाने में जमा कराते हैं, वहाँ इस्तगासा बनाएंगे, इस्तगासा मुतलका पुलिस स्टेशन में जमा करा देंगे। नाज़रीन अब इस जिस तरह हमने पहले आपको दिखाया कि इनकी जो डिकेंटिंग मशीन्स हैं वो कॉन्फिस्केट कर दी जाती हैं, जो इनके सिलेंडर्स हैं उनको कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है। इनके ख़िलाफ़ जो है वो अब संगीन जो है वो कार्रवाई की जाएगी, इनको अब जो है वो थाने में पेश किया जाएगा और हम लोग ये देखेंगे कि जो अदालत है वो इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है। मज़ीद भी इस तरह के स्पॉट्स आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंस्ट्रक्टर CDA यानी सिविल डिफेंस अथॉरिटी। उनसे बात करते हैं कि अब ये क्या कार्रवाई की है उन्होंने और कि जो हमने इलीगल स्पॉट पर मौजूद हैं वहाँ पर किस तरह कार्रवाई करेंगे और क्या मौके पर इन्होंने चीज़ें करते हुए पाया है मुलजिम को। जी सर तफसीलन ज़रा समझाइएगा इस हमारे स्पॉट के बारे में। जी बिस्मिल्लाह, जैसा कि आपने देखा ये LPG शॉप है, यहाँ पर ये डिकेंटिंग कर रहा था। एक सिलेंडर, डिकेंटिंग क्या होती है? एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरना जो कि इलीगल है। अगर ये किसी भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर ये सील बंद सिलेंडर बेच सकता है, लेकिन इसके पास क्योंकि मौके पर एट द स्पॉट मशीन पड़ी है,
डिकेंटिंग करते हुए पकड़ा गया है। अब इसके मुताबिक हमारे पास एक्ट है PPC 285-86, उसके ख़िलाफ़ हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसकी जो मशीन है ये कॉन्फिस्केट करेंगे और इस पर इस्तगासा बनाकर मुतल्लिका थाने में जमा करवाएंगे। अच्छा नाज़रीन, हम मुल्ज़िम से बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अपनी जान के साथ क्यों खेला जा रहा है। अपनी जान के साथ तो खेल रहे हैं, जो इलाका मकीन है उन लोगों की जानों के साथ भी खेला जा रहा है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे ज़रा समझाने की कोशिश करें कि समझाएं ज़रा नाजरीन को भी, हमें भी, क्यों इलीगल काम कर रहे हैं आप? सभी कर रहे हैं भाईजान, हम अकेले थोड़ी। सभी कर रहे हैं, सभी कुएं में जाएंगे। वो बचपन में हम सुनते थे आप भी कुएं में जाएंगे। दूसरी बात है ईगल ही बस वही है कि ये तो सिविल डिफेंस है, पुलिस वाले आते हैं अपने, सब चल रहा है, सबको ही पता है चल रहा काम। सबको तो पता है, तो कार्रवाई भी तो हो रही है। चले इनको पता था, वो कार्रवाई करने पहुंच गए आपके पास। पीछे वालों को बंद करें ना, वो आगे ना दें ना, उनको तो पास कुछ जाता नहीं। पीछे वालों को तो उन पर पाबंदी है, वो आपको सिर्फ फील्ड सिलेंडर दे देते हैं। वो आपको सिलेंडर देते हैं, उनका मौक़िफ़ हम लेके हम कोशिश करेंगे उनका मौक़िफ़ लेने की भी नाज़रीन। लेकिन मार्केट में ये है कि वो आपको सील्ड सिलेंडर देते हैं, आप इलीगल तौर पर डिकेंटिंग करके आगे मार्केट में बेचते हैं। जी ये तो है। हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। वो तो जनाब मान रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा ही है, सील्ड सिलेंडर हम लेते हैं पीछे से और वहाँ पर जो है वो बेच देते हैं आगे। कोई प्लांट वाले जो LPG प्लांट है वो भी ऐसे कहते हैं, वो देते हैं सील बंद सिलेंडर। इनका हक बनता है उसी तरह 12 kg का। अब इनका जो मौका है वो कहते हैं एक बंदा 1 किलो भरवाने के लिए, आप ना भरें, आप उससे कहें ये सिलेंडर है। अच्छा ये क्या करते हैं, रिश्के वाले हैं, अभी देखा होगा बाहर रिश्कों की लाइनें लगी होती, वो आते हैं 2 kg 3 kg 1 kg यहाँ तक के लोग 100 रुपये में 50 रुपये में गया भरवा। अच्छा, कोई पशेमानी नहीं है इनके चेहरे पर, ऐसा लग रहा है ये आदी हैं। ये सर आदि मुजरिम है सर, ये बात वही आ जाती है ना, हम इस पे सख्त कार्रवाई करते हैं, ठीक है ना, हमारा जो कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई करते हैं। ये क्या करेंगे, दोबारा फिर फाइन भर के अदालत से बरी होकर दोबारा फिर डिकेंटिंग शुरू कर देते हैं। वो कोई पशेमानी नजर आ रही, वो कह रही है बिल्कुल ऐसा ही है जी, हम ये ऐसे ही करते हैं, हम सिलेंडर ले आते हैं, इजाज़त हम इस चीज़ की लेते हैं कि हम जी सील्ड सिलेंडर बेचेंगे, लेकिन फिर उसको हम रीफिलिंग करके बेचते हैं। अच्छा चले मान लिया जी आपकी गलती है, आपने उसको तस्लीम कर लिया, अब जुर्माना भी होगा, FIR भी भुगतोगे, थाना कचहरी के चक्कर भी काटोगे, सेहत के साथ तो खेल रहे हो, अपनी इलाका मकीनों की सेहत के साथ भी खेल रहे हो। यहाँ पर अभी कोई हादसा हो जाता है और 300-400 जानों का नुकसान हो जाता है, फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? जाहिर बात है हम ही होंगे, हम ही होंगे, जाहिर बात। आप लोग ही होंगे। तो फिर तो जनाब आपके साथ यहाँ पर इक़दाम कत्ल का भी मुकदमा डलना चाहिए, वो डाल दें FIR में, अभी इस्तखासा बनाएंगे उसमें डाल दें। आपके चेहरे पे पशेमानी क्यों नहीं है? नहीं आप देखा ना, मजबूर लोग भी कई आते हैं, जिस तरह अभी भाई ने बताया 100 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं। अब जिनकी हैसियत या गुंजाइश ना हो तो किस तरह पूरा सिलेंडर लेंगे? 100 वाले आखिर रोज़ 100 रुपये का डलवा के जाते हैं आपसे, तकरीबन ऐसे लोग आते हैं। तो कितने बन गए महाना? ये 3000 रुपया हाँ जी, तो महाना 3000 रुपये बन गया। वो महाना 3000 का सिलेंडर ले लें, 3 किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का सिलेंडर मिल रहे हैं। ये तो वो करेंगे ना, हम तो नहीं उन पर ज़बरदस्ती। जनाब आप बेचना छोड़ देंगे तो वो आपसे लेंगे नहीं, वो फिर वही बात आती है, वो हमें देना छोड़ देंगे, हम भी वो आपको दे ही नहीं रहे, वो तो आपको दे रहे हैं सील्ड सिलेंडर बेचने के लिए। तो आगे उनको भी पता ना हमने कैसे बेचना है। वही ना, गलती तो आप लोगों की है ना। चलें जी जनाब, हमें कार्रवाई दिखाएं कि क्या कार्रवाई की जाती है। जी सर बिल्कुल, इसकी पहले डिकेंटिंग मशीन कॉन्फिस्केट करेंगे, सिलेंडर और कंडा ये भी फ़र्द मकबूज भी बनाकर मुतल्लिका थाने में जमा करवाएंगे और इनके खिलाफ इस्तगासा बनाकर वो मुतल्लिका थाने में हम जमा करवाएंगे। जी नाज़रीन, अब ये डिकेंटिंग मशीन है, उसको जो है वो कॉन्फिस्केट किया जाएगा। हम आपको पूरा जो है वो नाज़रीन दिखाते हैं कि किस तरह ये कार्रवाई होती है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अहलकार हैं जो LPG बेचते हैं उनसे भी मौक़िफ़ लिया जाए। के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो इलीगल स्पॉट्स हैं इसके गैस के और पेट्रोलियम रिफिलिंग के CDA किस तरह कार्रवाई करता है। और हम ये आज आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जानने की कोशिश करते हैं कि अब इन्होंने कार्रवाई कर ली, इस्तग़ासा दे दिया, हम इनको थाने में पेश कर दिया, आगे इसका अमला अमल क्या होगा? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वापस ये कारोबार जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा? इस वक्त हमारे साथ जो चीफ़ इंस्ट्रक्टर हैं CDA के वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कदीर साहब, अब हमें ज़रा समझाएं, हमने आज आपके साथ पूरा दिन स्पेंड किया, हमने ये देखा कि किस तरह मुल्तान में जो इलीगल स्पॉट्स हैं गैस के और पेट्रोलियम रिफिलिंग के, उस पर आपने कार्रवाइयाँ की, आपने बताया कि ये हमारे मामूल का हिस्सा है। तो अब हमें समझाएं कि आगे अब इनका क्या फर्दर क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने फुल डे हमारे साथ टाइम गुजारा। आपने भी फील्ड के हालात देखे कि किस तरह के हालात हैं, लोग किस तरह इलीगल काम में पड़े हुए हैं। तो अब सबसे पहले तो हमारा ये था कि हमने आपको दिखाया कि लोग इलीगल काम जब शुरू करते हैं तो उसमें जो डिकेंटिंग है वो इलीगल चीज़ है, ठीक है ना, पहले नंबर पे वो फोकस करते हैं। इलीगल डिकेंटिंग पे ही हम 285, 286 लगाते हैं। और तो मुतल्लिका ज़ाहिर बात देखें तो 85 और 86 जो है ना एक्ट PPC के तहत हम उस पर इस्तगासा फॉरवर्ड करते हैं मुतल्लिका थाने में। उसके बाद जब थाने में जमा कराते हैं तो सपुर्दारी वो अपना चलान पेश होता है अदालत में।
अदालत में वो उसको फ़ाइन पे करते हैं, उसके बाद वो सपुर्दारी के लिए मुतलका थाने से रब्ता करते हैं। मुतलका थाना रिपोर्ट कर देता है कि हमारे पास एक अदर मशीन कंडा सिलेंडर मौजूद है। जब वो लिख देते हैं उसके बाद अदालत जो है उसको सपुर्दारी करके देती है। फिर वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम खुद अपने पास मशीन कॉन्फिस्केट करते हैं, फिर अदालत हमसे रिपोर्ट लेती है। हम भी ये लेते हैं कि एक अपना इलीगल डिकेंटिंग मशीन हमारे पास मौजूद है जो कि हमने अपने कब्ज़े में ली हुई है। उसके बाद फिर कोई लेटर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अगर क्या चाहे तो उसे ख़त्म भी कर सकती है, इलीगल बिजनेस है, हम उस पर मेंशन करके देते हैं। नहीं तो अगर सपुर्दारी हो जाती है तो हम उस पर बात लेते हैं बयान हल्फी उससे। वो बंदा अपना बयान हल्फी देगा कि मैं दोबारा ये गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। उस बयान हल्फी के मद में और सपुर्दारी का जो ऑर्डर है वो दोनों का अटैच करके फिर हम उसको डिकेंटिंग मशीन जो वापस करते हैं। अच्छा, डिकेंटिंग मशीन उनको वापस कर दी जाती है। वो अगर ऐसा हो कि वो दोबारा वो कारोबार शुरू कर दे तो फिर उनकी सज़ा क्या होती है? पहले मुझे ये सज़ा समझा दें कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोर्ट जो है वो ये फैसला करती है कि इनको मशीन वापस नहीं करनी, इनके बयान हल्फी पे इनको सज़ा देनी है, तो सज़ा क्या है? इनकी सज़ा यही है कि क्योंकि वो सज़ा कोर्ट ने देनी होती है। हमारा काम कोई पीपीसी में कुछ फ़ाइन भी मुख्तस किया गया होगा? में 1000 से 3000 तक है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं है। अब मैक्सिमम 1000 की रसीद लोग लेकर आते हैं हमारे पास। नहीं, वो अगर चाहे तो अब वो जज पे डिपेंड करता है ना, वो कर सकता है और फ़ाइन भी कर सकते हैं, दो में से कोई ये चीज़ ना। लेकिन ज़्यादातर हमारे पर रसीदें आती हैं फ़ाइन वाली, 1000 से लेकर 3000 तक ना। वो करके उसके बाद सपुर्दारी कराते हैं, सपुर्दारी का बयान हल्फी के बाद अपने ये जो रिफिलिंग मशीन है वापस ले जाते हैं। दोबारा फिर हमारा ये एक्शन होगा, दोबारा ये लगाएंगे, हम फिर जाकर उठा लेंगे। इसमें काफ़ी लोग हैं जो अब तंग आ चुके हैं और काम छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास उसके फीडबैक आ रहे हैं। जब से हमने कार्रवाई शुरू की हैं तो अब लोग हमारे पास आ रहे हैं, यार हमारी मशीन वापस करें, मैंने दोबारा काम नहीं करना। और हम जब वहाँ मौके पर जाकर दोबारा एक्शन लेते हैं तो वहाँ पर अक्सर दुकान कोई और बिज़नेस शुरू हो रहा है, रिफिलिंग का उन्होंने करवा। बिल्कुल जी, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं हम लोग देखते हैं कि अब जो तादाद है वो कम हो रही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि नाज़रीन को हमारे समझाएं कि हम वो सही रास्ता क्या है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके घरों में भी गैस के कनेक्शन उस तरह नहीं हुए, उन्होंने खाना बनाना है, तो वो फिर किस जगह से अपना जो है वो गैस के सिलेंडर ख़रीद सकते हैं? जी बिल्कुल, जारी बात है, सुई गैस का एक बहरान है, जारी बात हर किसी को पता है। अब इसका यह था जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको गैस प्लांट वाले जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, वो उनके पास सर्टिफिकेट देखें। अगर उस दुकान का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर है और डिकेंटिंग नहीं कर रहा, उनके पास सिलेंडर मौजूद होता है न्यू सील बंद, अपना पुराना सिलेंडर देकर न्यू 12 kg वाला जो सिलेंडर वहाँ से सील बंद ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम अपना दिहाड़ीदार मजदूर हैं, हमने रोज़ का कमाना है, रोज़ का लगाना है, तो फिर वो फिर गुजर बसर किस तरह करेगा? जी यही तो डिकेंटिंग की बेसिक चीज़ है ना। जब यहाँ से तो बेस शुरू होती है डिकेंटिंग। जब मुझे अगर 2 किलो चाहिए तो मैं सिलेंडर तो अवेल नहीं है, तो क्या करूँगा, उसके बाद डिकेंटिंग ही हल है, इसके अलावा कोई और हल है नहीं। तो बेहतर यही है, मेरे शहरियों से भी यही गुजारिश है कि आप सेफ्टी को अगर आपने मद्देनज़र रखना है तो उस दुकान पर जाएँ जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट पूरे लगे हों। देखें, हर इंसान के पास आई एयर की जो क्वालिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप चेक करें उस दुकान का साइज़ कितना है, क्या उसके पास कोई इस तरह का मवाद तो नहीं है जिसमें आग लग गए और धमाका होने का खदशा पाया जाए। हम लोग आए दिन आए रोज़ ये खबरें सुन रहे होते हैं, गैस का सिलेंडर फटा, उसकी वजह से जी 4 जानें चली गई, तकरीबन 10 लोगों को जी नुकसान हो गया। तो ज़रा हमारे नाजरीन को समझाएं कि जब सेफ्टी हैज़र्ड्स का ख्याल नहीं रखा जाता, सेफ्टी का मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जी, जैसे जितने भी केसेस हुए ना मुल्तान में, ये कम उम्र बच्चों के ही हुए हैं। अक्सर छोटी उम्र के बच्चे बिठा देते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो सिलेंडर की जब लीड सिलेंडर के साथ लगाते हैं तो वहाँ पर मोबाइल में मगन हो जाते हैं या कोई और एक्टिविटी में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब उन्हें पता नहीं चलता, जब एक सिलेंडर है ही 4 kg का, जब उसमें 5 kg सिलेंडर जाएगा और गैस जाएगी तो ऑटोमेटिक उसमें ब्लास्ट होना है। तो ये अपना मेरी शहरियों से भी गुजारिश है, पहली नंबर पे डिकेंटिंग काम ही ख़त्म कर दें और दूसरे नंबर पे छोटे बच्चों को मत बिठाएं इसमें। अच्छा, अभी एक जगह पे हमने विज़िट किया था, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए थे, वहाँ पर वो बकेट्स भी मौजूद थी। क्या इस तरह की सेफ्टी की जो चीज़ें हैं वो ट्रेन भी होना चाहिए इंसान को? तो क्या इस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं जो सेफ्टी के प्रिकॉशनरी मैयर्स हैं वो रखने चाहिए जिस भी जगह से जो है वो गैस के सिलेंडर जो है वो बाई करने चाह रहे हैं लोग? बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ अर्सा पहले हमने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग बुलाई थी LPG डिकेंटिंग। आप लोगों ने, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने ट्रेन करने के लिए बुलाया था, ये जिम्मेदारी किसकी है बेसिकली, आपकी है या ज़िला इंतज़ामिया की है? देखें, ज़िला इंतज़ामिया हमें अपना फॉरवर्ड करती है, सिविल डिफेंस का काम भी यही है, लोगों में अवेयरनेस और फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग देना हमारा, क्योंकि एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर मैं खुद हूँ, इसी तरह हमारे इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनिंग शोबा है पूरा ना। अच्छा, हमने सबको इकट्ठा करके जितने भी हमारे ये LPG शॉप्स वाले थे, इनको हमने फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी है। इनको सिलेंडर का चलाना
और आपने 5 बकेट जो लगाई हैं इसका पर्पस क्या है, सिलेंडर जो लगा दिया इसका पर्पस क्या है। अगर वो चीज़ लगा तो देते हैं लेकिन चलाना नहीं आता, तो हमने यहाँ पर छोटी सी आग लगाई है और उन्हीं के लड़कों से हमने आग बुझवाई है और तमाम लड़के ने फर्दन आकर ख़ुद आग बुझाई है। यहाँ तक कि जब तक वो ट्रेन नहीं हो गई हमने 2-3 घंटे यहाँ पर ट्रेनिंग अपनी जारी रखी है। अच्छा सर, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, कोई आग लग जाती है, कहीं पर कोई वाक़या पेश हो जाता है, तो क्या सिविल डिफेंस के एहलकार जो हैं वो वहाँ पर जाके लोगों की मदद भी करते हैं? फायर जो हमारे रेस्क्यू के एहलकार हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स के एहलकार हैं, फायर ब्रिगेड है, उनके साथ जाते हैं आप लोग? जी बिल्कुल ही, जैसा भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, LPG के मतलब आग लगती है या इसी किस्म का कोई भी, तो जैसे हमें कॉल आती है ना 5 से 10 मिनट, क्योंकि हमारी एक वॉलंटियर फोर्स है वो उसी इलाके की होती है, तकरीबन 4-5 हज़ार लोग हैं हमारे और जो कि शहरों में फैले होते हैं एज ए वॉलंटियरली। जैसा मिसाल तौर पर नांगशाह चौक से कॉल आई ना, मुझे वहाँ ब्लास्ट हुआ है या इस किस्म की आग लगी है, तो हम उन्हीं वॉलंटियर को कॉल करेंगे, वो जो कि हम 10 मिनट में पहुँचेंगे वहाँ पर, वो पहले ही पहुँच कर ना रिस्पॉन्स देंगे, रेस्क्यू की हेल्प करेंगे। वहाँ पर जो शहरी होते हैं लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे क्योंकि और कोई किसी किस्म का मिसहैप ना हो जाए, और आवाम को ये करते हैं कि आप साइडों पे रहें। क्यों? जो टीम है उनको काम करें। सर हमने बात की LPG सिलेंडर्स की, हमने आज जो फ्यूल रिफिलिंग है इलीगल, उधर भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं, तो वो जो फ्यूल रिफिलिंग है वहाँ पर तकरीबन 300 से 400 लीटर जो है वो तेल मौके पर मौजूद था, मतलब वो खाली था, उसको इस्तेमाल कर लिया गया था, लेकिन वो ड्रम 300-400 लीटर का था। तो इनके खिलाफ, क्योंकि कहलें गैस के तो डिकेंटिंग मशीन आपने कॉन्फिस्केट कर ली, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और इनकी क्या सज़ा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो पेट्रोलिंग एक्ट 1971 का है उसकी जो रूल हैं 26/44 के तहत हम कार्रवाई करते हैं। ये एक्चुअली है ओगरा की पावर, ओगरा ने DC को डेलीगेट किए हुए हैं, DC साहब ने आगे फर्दन ACs को, सिविल डिफेंस को, हम उनके तहत हैं। ये जो इलीगल यूनिट जो गलियों में आपने देखा होगा कूचों में लगे होते हैं, हम इतना यूनिट जो है कॉन्फिस्केट करते हैं और उस बंदे पर इस्तगासा पेट्रोलिंग एक्ट के तहत मुतलका थाने में देते हैं। उसके बाद सेम यही प्रोसेस है LPG वाला। ठीक है, इसकी सज़ा कितनी है? इसकी सज़ा लेस दैन 15,000 है इसका जो, और इसकी जो दूसरी है 6 मंथ, अगर जज चाहें तो इम्प्रिजनमेंट भी 6 मंथ। बिल्कुल, हम सर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, अब हम लोग बिल्कुल एंडिंग पे जा रहे हैं। आपका कोई 30 सेकंड में कोई पैगाम हो तो प्लीज़ अब हमारे नाजरीन के लिए दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है कि सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करें। जान का नेमोल बदल कोई नहीं है, इसके जान तब आपकी सेफ़ होगी जब हम खुद सिक्योर होंगे। सेफ्टी को मद्देनज़र रखें, अपने आसपास अगर इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी देखें हमें मुतला करें, हमारी टीम जाकर वहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन लेगी। और सेफ्टी जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने रखनी है। कोई भी हो अगर इलीगल काम कर रहे हैं वहाँ भी सेफ्टी को मद्देनज़र, क्योंकि इंसान का नेमोल बदल कोई नहीं है। इंसान का नेमल बदल नाजरीन कोई नहीं है, हमने सेफ्टी का लिहाज रखना है, हमने ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं क्या वो कोई इलीगल जगह तो नहीं है, क्योंकि कुछ ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है, इंतज़ामिया की है। हुकूमत जो है वो CDA, आपने आज के पूरे प्रोग्राम में देखा होगा किस तरह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई मीडिया की वजह से नहीं हो रही, ये मामूल का हिस्सा है CDA का, वो रोज़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अगर इंतज़ामिया और हुकूमत सही तरह काम कर रही है तो आम आवाम की भी ज़िम्मेदारी ये है कि लीगल वे से जाके जहाँ पर सिलेंडर है वहाँ से ख़रीदें, जो पेट्रोल पम्प्स हैं, सर्टिफाइड पेट्रोल पम्प्स हैं, वहाँ से पेट्रोल ख़रीदें। अगर मैं अपने नाजरीन को तलकीन करूँ तो मेरी तलकीन सिर्फ ये होगी कि आपके जो सर्टिफाइड लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट हो, उनसे जाके LPG सिलेंडर ख़रीदें, क्योंकि इस तरह आपकी जान भी बच सकती है और कोई बड़ा हादसा होने से हम बच सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।